Hey guys, welcome back to my YouTube channel and today in this video I'm gonna tell you about अगर आपको रैंक पता है तो how will you get to know your branch in BTech। So आप लोगों को पता होगा कि बनस्ली में एडमिशन्स जब होते हैं तो आपका एक एग्ज़ाम होता है एंड उसके बाद आपको एक रैंक मिलती है एंड अपॉन दैट रैंक आपको ब्रांचेस अलॉट होती हैं, राइट। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो एज सच आपको पता होगा कि जब आपने एडमिशन लेने के लिए बनस्ली में अप्लाई किया होगा तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म्स भरते हैं एंड देन उसके बाद आपके पास कुछ बुकलेट्स आती हैं। एक आपको एक प्रोसीजरल नाम की एक बुकलेट मिली होगी। उस बुकलेट में बेसिकली वो एक तरीके का एक ब्रोशर होता है। उस ब्रोशर में एंड के पेजेस पे अगर आप देखेंगे तो एडमिशन के कुछ प्रोसीजर्स लिखे होंगे, राइट। उन्हीं के कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए और वहीं हम आज समझेंगे कि हमें ब्रांच कैसे अलॉट होती है, राइट। तो सबसे पहले जब एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे तो एडमिशन प्रोसेस सिर्फ आपके एग्ज़ाम के बेसिस पे नहीं होता बनस्थली में, बल्कि आपका जो आपने जैसा परफॉर्म किया है अपने एग्ज़ाम में अपॉन दैट एंड ऑल्सो अपॉन द पर्सनल इंटरव्यू डिपेंड करता है। तो अगर आपने इस प्रोसीजर जो ब्रोशर आपको मिला होगा वहाँ पर भी लिखा हुआ है द रिलेटिव वेटेज ऑफ परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड इन द पर्सनल इंटरव्यू इज 8:2। मतलब 80% आपके मार्क्स का वेटेज जो होगा वो आपने जो परफॉर्म किया है पेपर में उसके बेसिस पे होगा एंड 20% आपका पर्सनल इंटरव्यू पे होगा ना। आप सबके मन में बहुत ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है। पर्सनल इंटरव्यू बहुत ज़्यादा हेक्टिक, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं होता। बेसिकली एक रूम में कुछ टीचर्स बैठे रहते हैं एंड सबको एक एक टीचर अलॉट होती है, हर एक स्टूडेंट को एक टीचर, एंड शी आस्क्स यू वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चंस लाइक बनस्ली का एनवायरनमेंट थोड़ा हार्श है, क्या आप खादी पहन सकते हो या नहीं, आपको पता है ना कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है बनस्ली में, आप कोप अप कर पाओगे या नहीं। और अगर आप इन सब का आंसर पॉजिटिव में या फिर अच्छे उसमें देते हो तो आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो जाता है। इंटरव्यूज़ बहुत ही आसान होते हैं। इंटरव्यूज़ के एज सच कुछ प्रिपरेशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश हिंदी दोनों में आंसर्स चलते हैं, कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही आंसर करना है। इट्स जस्ट दैट आपके आंसर्स पॉजिटिव में होने चाहिए एंड आप रेडी होने चाहिए बनस्ली में रहने के लिए। इंटरव्यू बेसिकली इस चीज़ का है कि आपको पता है या नहीं कि बनस्ली में रिस्ट्रिक्शंस हैं, थोड़ा सा हार्श एनवायरनमेंट है, ह्यूमिड एंड हॉट हार्श ह्यूमिड थोड़ा सा क्लाइमेट है, आपको यहाँ पे एसीज और ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। तो अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो वो सारी चीज़ें पूछा जाता है पर्सनल इंटरव्यू में, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो आप सिर्फ रैंक नहीं देखते ब्रांच अलॉट करने में, ये सारी चीज़ें भी देखते हैं एडमिशन प्रोसेस के ड्यूरिंग, राइट। अगर आप बीटेक की जगह एमबीए स्टूडेंट हो तो एमबीए के लिए आपका कैट एंड मैट का स्कोर भी लगता है, right, and it's not just on the basis of the paper that you give but also on the basis of the CAT and the math score. This is only for MBA program in Banasli Vidyapeeth, right। तो अगर आप नेक्स्ट चीज़ें पढ़ोगे, मैंने स्क्रीनशॉट वहीं का लगा हुआ है, मैं इस चीज़ का स्क्रीनशॉट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, ब्रोशर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो दैट अगर आप में से किसी को भी पढ़ना हो ये चीज़ तो आप पढ़ सकते हो। इनफैक्ट आपको बनस्ली की तरफ से जो बुकलेट मिली होगी उस बुकलेट में भी ये सारी चीज़ें ऑलरेडी दी हुई हैं। ये मेरी बुकलेट 2022 की है, तो आप लोग ये सारी चीज़ें देख सकते हो। सेकेंडली यहाँ पर आप लोग देख रहे होगे कि एक चीज़ ये है कि आपका जो एडमिशन है वो स्ट्रेट अवे कैंसिल हो सकता है अगर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी सबमिट नहीं किए और आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स बना करके सबमिट कर दिए। मेक श्योर दैट यू आर सबमिटिंग योर माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेटेस्ट बाय 30 सितंबर 2022। ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स आपको मेल में भी और आपको इस बुकलेट में भी दी गई होंगी, तो आप दोनों जगह पे पढ़ सकते हो, राइट। नाउ अगर आपको ये बात नहीं पता है तो मैं बता दूं कि बनस्ली में एडमिशन के टाइम आपका क्रेडिट पॉइंट्स भी देखा जाता है। दैट इज़ अगर आपके पास ये सर्टन चीज़ें दी हुई थी बुकलेट में ही दी हुई हैं तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, बट आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि अगर आप इन सारी चीज़ों में हो क्वालिफाई करते हो तो आपका प्रेफरेंस, ब्रांच प्रेफरेंस भी आपका बढ़ जाता है। एडमिशन प्रेफरेंस तो बढ़ ही जाता है कि आपको सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रांच मिलने भी आपको वेटेज मिलता है। क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, तो पहली चीज़ है गेम्स। अगर आप कहीं पे भी रिप्रेजेंट करते हो स्टेट और कंबाइंड यूनिवर्सिटी टीम को तो आपको 2% क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं।
अगर आप ने कभी कंट्री को रिप्रेजेंट किया हुआ है तो अगेन आपको 5% क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने प्रेसिडेंट गाइड या फिर रेंजर में किया हुआ है, अगर आपने बनसली सेवा दल में पार्टिसिपेट किया हुआ है, यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया है या नेशनल यूथ फेस्टिवल में, तो इसके अकॉर्डिंग आपको सर्टेन क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। ये क्रेडिट पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन्हीं की बेसिस पे आपका एडमिशन एज वेल एज आपका ब्रांच प्रेफरेंस मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप पहले बनसली में पढ़ चुके हो किसी भी कोर्स में या फिर आपकी मदर और सिस्टर यहाँ पर पढ़ती हैं तो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं उसके, मतलब आपको एक प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है, राइट। अगर आपका यहाँ पे कोई गार्जियन यहाँ पे काम कर रहा है तो अगेन आपको और प्रेफरेंस मिलेगी, ना सिर्फ एडमिशन में बट ऑल्सो इन द ब्रांच, सेलेक्टिंग द ब्रांच, राइट। तो उन सारी चीज़ों में भी आपको क्रेडिट्स मिलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ब्रोशर में मिल जाएंगी। नेक्स्ट वी कम अप टू जैसे कि मैक्सिमम टोटल क्रेडिट पॉइंट्स होने चाहिए कितने, और अगर आपने ओल्ड स्टूडेंट्स में पास आउट किया तो 5% क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। ये सब आप चीज़ें पढ़ सकते हो। इन सब का एक समरी ये कहती है कि इफ़ यू हैव गॉट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन जो आपका हुआ है एंड योर पर्सनल इंटरव्यू इज़ वेल इनफ, तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। इवन आपके क्रेडिट पॉइंट्स 0 हैं, तो मेरे भी बिल्कुल भी क्रेडिट पॉइंट्स नहीं थे, बट आराम से एडमिशन हो जाता है। इट्स जस्ट दैट आपका पर्सनल इंटरव्यू अच्छा हो, एंड वो अच्छा हो ही जाता है, इतने बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। एंड ये क्रेडिट पॉइंट्स ज़रूर इन बच्चों के लिए होता है जिनका एग्जामिनेशन अच्छा नहीं हुआ है बट उनके पास इसमें से कोई क्रेडिट पॉइंट्स है तो उनको प्रेफरेंस मिल जाती है। बट प्लीज़ डोंट वरी अगर आपके इसमें से कोई भी क्रेडिट पॉइंट 0 है, मेरे भी 0 थे, बट आपको अपनी मनचाही ब्रांच मिल सकती है अगर आपका पेपर अच्छा हुआ हो, 12th के मार्क्स अच्छे हों, एंड इवन आपका पर्सनल इंटरव्यू भी अच्छा जाए तो, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी। द नेक्स्ट वी कम अप टू इज़ ये सारी चीज़ें जहाँ से NRI एडमिशन्स एंड फॉरेन एडमिशन्स के बारे में भी आपको बुकलेट में दिया गया होगा। एंड देन री एडमिशन के बारे में, जैसे कि अगर आपने बनसली विद्यापीठ में पहले एक बार एडमिशन लिया, फिर आपने नाम हटवा लिया, फिर आप री एडमिशन दे रहे हो तो आपको 5000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। उसके अलावा आपको और भी कुछ रिजर्वेशंस मिलते हैं, जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड का। तो वो सारे क्रेडिट पॉइंट्स एडमिशन एंड योर ब्रांच सिलेक्शन दोनों में ही काम आते हैं, राइट। नाउ द क्वेश्चन अगेन अभी आपके मन में होगा, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी ब्रांच कौन सी है? अभी हम सिर्फ गैस ही कर सकते हैं क्योंकि एग्जैक्ट ब्रांच तो आपको वहाँ पर जाकर पता चलेगी, राइट। तो आप लोग क्या कर सकते हो अभी ये जानने के लिए कि आपकी ब्रांच क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द डे ऑफ काउंसलिंग। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी अगर डे ऑफ काउंसलिंग डे 1 पे है, मतलब फॉर एग्जाम्पल 2022 बैच के लिए डेट ऑफ काउंसलिंग बीटेक की शुरू हो रही है 1 जुलाई से, तो ऑलमोस्ट जितने बच्चे 1 जुलाई को जाएंगे उनके लिए CSIT की सीट्स अवेलेबल रहेंगी, राइट। उसी हिसाब से आपको काउंसलिंग की डेट्स भी मिलती हैं। तो अगर आपका फर्स्ट डे है तो ऑलमोस्ट CSIT की सीट्स मिलती हैं, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पीपल दैट आर अप्लाइंग। अगर बहुत कम बच्चे अप्लाई कर रहे होंगे इस साल तो ऑब्वियस सी बात है सीट्स भी कम भरेंगी, राइट। तो आपको अगले दिन भी CS और IT की सीट्स मिल सकती हैं, बट ऑलमोस्ट सीट्स फर्स्ट डे फिल हो जाती हैं। सेकेंड डे कुछ सीट्स बची रहती हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका काउंसलिंग का डे और टाइम क्या है। अगर आपका 9 बजे टाइम है, 1 बजे टाइम है, 2 बजे टाइम है, 3 बजे टाइम है, तो आपको उस टाइम के हिसाब से आपको सीट्स फिल होती हैं। ऑलमोस्ट 250 to 300 सीट्स होती हैं CS की, बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये मैं सिर्फ एक नंबर बता रही हूँ आपको। हो सकता हो इस बार सीट्स बढ़ जाएं, ऑलमोस्ट 1200 तक सीट्स जाती हैं बीटेक में, तो उसके हिसाब से एडमिशन्स होते हैं एंड उसके हिसाब से बाकी ब्रांचेस में भी सीट्स होती हैं, राइट। तो अगर आपको ये है कि आपका सेकंड डे है काउंसलिंग या थर्ड डे है काउंसलिंग, अभी आप सिर्फ एक गेस कर सकते हो कि आपका ब्रांच क्या होगा। अगर आपके जो आपका कॉलिंग लेटर है अगर उसमें लिखा हुआ है कि यू विल गेट द ब्रांच दैट यू आर दैट यू वांट टू चूज, और यू विल गेट द प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस, तो उसमें आराम से लिखा होता है कि अगर आपके कॉलिंग लेटर में लिखा हुआ है कि you will get the branch according to the third or
सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस, तो आपकी जो भी सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस होगी उसके हिसाब से आपको सीट्स मिलेंगी। अगर आपका लिखा होगा कि आपको जो ब्रांच चाहिए वो ब्रांच मिल जाएगी, इसका मतलब है कि आपका फर्स्ट डे काउंसलिंग है और आपको आराम से सारी सीट्स मिल जाएंगी, राइट। बट आपको ये कभी गैस ही लगा सकते हो, बहुत कोई आप हार्ड एंड फास्ट नहीं बता सकते कि आपको ये वाली चीज़, आपको ये ब्रांच मिलेगी ही मिलेगी, राइट। तो डे ऑफ काउंसलिंग पे डिपेंड करता है, ये काइंड ऑफ अ गेस है, राइट। जो आपको अभी ये बात समझ में आ गई होगी, फर्स्ट डे काउंसलिंग मतलब ऑलमोस्ट CSIT शायद मिल सकता है। सेकेंड डे काउंसलिंग तो हो सकता हो कि पहले वाले दिन कम बच्चों ने CSIT ऑप्ट किया हो, या ऐसा भी होता है कभी कभी कि किसी का फर्स्ट डे काउंसलिंग है बट उसने EC ले लिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेस में से ले लिया, या मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच आजकल बहुत ज़्यादा चर्चे में है तो वो ब्रांच ले ली, तो CS की ब्रांच का सीट्स काफ़ी खाली रहेगी, तो सेकंड और थर्ड डे मिल सकता है आराम से आपको, राइट। नेक्स्ट थिंग इज ब्रांच इज नेवर अ बैड, कोई भी ब्रांच बुरी नहीं होती, राइट। हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है कि हमारी प्लेसमेंट और हमारा पैकेज क्या है। काफ़ी बच्चे CSIT को छोड़कर EC EI MT वाले बच्चे भी अच्छे अच्छे पैकेजेस क्रैक कर रहे हैं, 23 लाख 29 लाख, तो ब्रांच बिल्कुल मैटर नहीं करती। आप उस ब्रांच के बाद जाने के बाद आप कितनी मेहनत करते हो उस ब्रांच में, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उसमें ब्रांच स्पेसिफिक नहीं आती हैं। उसमें ऐसा होता है कि आप कोई भी ब्रांच के हो, अगर आपको कोडिंग अच्छे से आती है, आपका प्रोग्रामिंग अच्छे से आती है, तो आप बैठ सकते हो उसकी कंपनी में। तो इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि आपकी ब्रांच क्या है। अगर आपका मन है कोडिंग प्रोग्रामिंग में और अगर आपको ब्रांच नहीं मिल पा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो ब्रांच मिल रही है और आपका मन है अगर बनस्थली में आने का तो आप कोई भी ब्रांच ले सकते हो, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट वो नहीं है। बट हाँ, अगर आपको बहुत मन है कि आप प्रोग्रामिंग करो तो प्लीज़ आप कंप्यूटर साइंस के साथ ही जाओ। ये डिसीजन सिर्फ आपका ही होना चाहिए, आपके पेरेंट्स और आप डिस्कशन कर सकते हो बनस्थली के लोगों से कि वहाँ पर पढ़ाई वगैरह कैसे होती है, बिकॉज सबके पर्सपेक्टिव्स बहुत वेरी करेंगे। जिनकी अच्छे प्लेसमेंट हो जाते हैं वो ऑब्वियसली कहेंगे कि कॉलेज बहुत ही अच्छा है, और जिनके नहीं हो पाते वो कहेंगे कि ठीक कॉलेज है, राइट। ये तो एक ह्यूमन बिहेवियर है। सो उसके बेसिस पे आप बिल्कुल भी डिसीजन ना लें, आप अपने लिए सोचें कि आपको क्या सी एजुकेशन चाहिए और आपको आपका आपका फील्ड इंटरेस्ट क्या चीज़ है, और इसके बेसिस पे आपको अपनी ब्रांच चूज़ करनी चाहिए। सो दैट was all for this video, guys. Thank you so much for watching up till the end, and if you want have any other questions regarding to anything about Banastli, I'm here to help you. I know that counselings are going to start really soon, so I wish you all the best. Wish you that you get the same branch that you have in your mind and you want to really pursue it for doing bachelor's in technology. Wish you all the best. Please be smart and confident on the day of counseling. Be very vigilant, बिकॉज आपको सुबह से लेकर शाम तक सारे फॉर्म्स वगैरह सब कुछ भरना होगा। मेक श्योर दैट आपका एक गार्जियन आपके साथ आए, बिकॉज ओनली वन गार्जियन इज़ अलाउड टू इंटर इनसाइड द इंस्टीट्यूट जहाँ पर आपके सारे फॉर्म्स फीस वगैरह सब होगा। तो मेक श्योर दैट यू कम विद ओनली वन गार्जियन। इफ़ यू कमिंग विद फैमिली डजंट मैटर, आपका एक ही गार्जियन जो होगा वो अंदर आने के लिए वैलिड होगा। एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ कीप इट वेरी सेफली विद योर सेल्फ, बिकॉज काफ़ी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन वहीं पर ही होगा। 1 डे में आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड पूरा काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा। इनफैक्ट आपकी हाफ फीस भी सबमिट हो जाएगी द सेम डे। सो इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस इन योर माइंड, मेक श्योर दैट यू कमेंट डाउन बिलो, राइट। एंड इसके अलावा भी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, राइट, तो मैंने एक ऑलरेडी एक यूट्यूब लाइव रखा है जो कि सिर्फ 30 मिनट्स का होगा। सो इफ इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस लेफ्ट बिफोर ज्वाइनिंग बनस्थली, देन यू कैन श्योरली आस्क मी, बट या एंड आई विल बी देयर लाइव ऑन 30th of June 8 PM, and if you have any other queries you can ask me on that day. Thank you so much for watching up till the end, guys. Please stay safe and yeah, all the best. Bye bye.